साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपको जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का देश के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं। मेरे सामने रखा है मेरठ से प्रकाशित अमर उजाला अखबार और देवबंद से उनका दंगों से मुतालिक एक समाचार छपा है, एक बयान छपा है। पहले मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद आपसे मुख्तसर बातचीत करूंगा। जमीयत 70 सालों से कर रही धार्मिक हिंसा के खिलाफ कानून की मांग। मदनी देवबंद जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत 70 वर्षों से मजहब के नाम पर होने वाले दंगों की जवाबदेही को लेकर कानून बनाने की मांग कर रही है। रविवार को मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली दंगों के सवाल पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस तथ्य से पर्दा उठा चुकी है कि यह हिंसा सुनियोजित थी। इस मामले में बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया था। जमीयत की इंसाफ मुहिम के तहत अब तक 50 से अधिक नौजवानों को जमानत दिलाई गई है। मौलाना मदनी ने कहा कि मजहब के नाम पर होने वाले दंगों के मामले में डीएम एसएसपी की जवाबदेही तय हो जाएगी तो उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जमीयत ने बेगुनाह लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ी है। दिल्ली दंगों में जिस तरह से साजिश के तहत एक तरफा कार्रवाई की गई है वह सबके सामने आ चुकी है। ऐसा बयान जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर ने दिया है। मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं और आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो पिछले साल इन्हीं दिनों दंगा हुआ था, वो दंगा अचानक का दंगा नहीं था, वो सुनियोजित और प्रायोजित यानी सरकारी दंगा था। सरकार के इशारे पर किया गया दंगा था। उस दंगे में तमाम पुख्ता प्रमाण, तमाम वीडियोस, टेलीफोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग, वो सब कुछ हासिल होने के बाद सरकार के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कपिल मिश्रा हो, XYZ कोई भी हो, वो आला पुलिस प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में मुसलमानों को मारने, काटने और देख लेने की धमकियां खुलेआम दे रहे थे, लेकिन सरकार के स्तर पर उनके खिलाफ कोई नियंत्रण नहीं किया गया। और हम ये कह सकते हैं कि ये दंगा सुनियोजित था, प्रायोजित था। मैं मौलाना अरशद मदनी साहब की इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही मैं हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि मौलाना 15 अगस्त 1947 को भारत में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी अंग्रेज भारत छोड़कर सत्ता भारत के लोगों को सौंप कर चले गए और उसमें कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री बन गए। 1947 में उन्होंने कुर्सी छोड़ी और 1947 से लगातार 1952 तक एक नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू भारत की सत्ता पर काबिज रहे और 1947 से लगातार 57 वर्षों तक देश की सत्ता और व्यवस्था कांग्रेस के कब्जे में रही। और जमीयत उलमाए हिंद जिसने जंग आजादी की लड़ाई में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है, वो जमीयत उलमाए हिंद जिसने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और उनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और ऐसा किताबों के अंदर दर्ज है, इतिहास के अंदर दर्ज है कि मेरठ से लेकर पानीपत तक करीब 1.25 लाख उलमाए इकराम की लाशें पेड़ों पर टंगी हुई थी, उनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। वो जमीयत उलमा हिंद जिसका इतना बड़ा इतिहास है, जिसने हमेशा सेकुलरिज्म की बात करी, समाजवाद की बात करी, देश को जोड़ने की बात करी, देश से नफरत का माहौल खत्म करने की बात करी, वो जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर आज की तारीख में कहते हैं कि हम 70 सालों से धार्मिक हिंसा के खिलाफ कानून की मांग कर रहे हैं। मौलाना 1947 से और आज तक आपने और आपकी जमीयत उलमा हिंद ने कांग्रेस का समर्थन किया। देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के शासनकाल में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। कांग्रेस के शासनकाल में उसका ताला खोला गया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने
बाबरी मस्जिद पर बुलडोजर चलवाया और मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, आपका मुरादाबाद, भागलपुर, आसाम सहित बड़े पैमाने पर 63,000 सांप्रदायिक दंगों में कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल आई है। 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब 5-6 साल से 6-7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 70 सालों से, बकौल आपका बयान मेरे सामने रखा है, 70 सालों से आप मांग कर रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस आपकी बात ही नहीं मान रही। आप किस बिहाफ पे जिसने आपको इतने जख्म दिए हों, जिस कांग्रेस ने इतने दाग आपको दिए हों, उस कांग्रेस से आप लगातार 70 वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि धार्मिक हिंसा के खिलाफ कानून बने। तो उस कांग्रेस को आपने, जब आपकी बात कांग्रेस ने नहीं मानी, 63,000 सांप्रदायिक दंगों में आपका कत्लेआम कराया, आपके नौजवानों को जेलों में ठूंसा, आपको नौकरियों से खत्म किया, जगह जगह आपको सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर आपका सत्यानाश करने का काम कांग्रेस ने किया। फिर मौलाना ये भी तो आप देश को बताएं कि आप और आपके पुरखों ने फिर कांग्रेस को लगातार तकरीबन 57 साल तक कांग्रेस को समर्थन क्यों किया? आपने अपना राजनीतिक विकल्प क्यों नहीं खड़ा किया? क्या देश में और ऐसे हिंदू नेता नहीं है कि जिनके साथ मिलकर आप कांग्रेस जैसी जहरीली या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को हटा करके एक और दूसरा विकल्प खड़ा कर सकते थे? आपका बयान एक मायने में सही है, दूसरे मायने में मुसलमानों को गुमराह करके फिर से कांग्रेस के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं। एडवोकेट इंतखाब आजाद से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कोई नहीं करता, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। जब हमने वोट कांग्रेस को दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वोट समाजवादी पार्टी को दिया, वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया, तो शिकवा शिकायत भी नहीं लोगों से करेंगे। तो मैं आपके इस बयान का समर्थन करता हूं कि दिल्ली का दंगा सुनियोजित और प्रायोजित सरकारी दंगा था, लेकिन जो जमीयत ने 70, आपने दावा किया है कि 70 सालों से जमीयत कर रही धार्मिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की मांग, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये आपका बयान समाज को, कौम को, देश को गुमराह करने वाला बयान है। अगर आपको धार्मिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत थी तो कांग्रेस को आपका समर्थन रहा है, कांग्रेस के लिए आपने जलसे किए हैं, खुले मंचों पर कांग्रेस की वकालत की है। तो ये बात आप कांग्रेस से करते और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते। आप अकेले भारतीय जनता पार्टी या और किसी पार्टी पर यह आरोप लगाकर अपने आप को एक लीडर के तौर पर पेश ना करें। मेरा ऐसा आपसे मशवरा है, क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत के मालिक हैं। आपकी बात पर मुसलमान भी और देश भी भरोसा करता है, लेकिन आप गलत बयानबाजी करके इस भरोसे को ना तोड़ें और ईमानदारी से आप अपना बयान दें। क्योंकि जब आप जमीयत को ही, जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार अदा किया हो, उस जमीयत को ही दो फाड़ आप लोगों ने कर दिया, उसको ही आप एक नहीं रख पाए, तो मुसलमानों का, आम मुसलमानों का और फिर कानून का और ये धार्मिक हिंसा के खिलाफ कानून, इनका जिक्र करना मैं समझता हूं कि ये एक बेईमानी है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।